बीजेपी की बात करें तो कवायदें चल रही हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ही मजबूती के साथ विधानसभा में नजर आई और वही पार्टी है जो यूपी में टक्कर देते हुए दिख रही है। रणनीतियों में कहीं आप लेट तो नहीं हो रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा है, दायरा बहुत बड़ा है। आप लोगों की क्या तैयारियां है, क्योंकि आपको टक्कर भी देना है, वापसी भी करनी है और जो आपकी इकाई में सीटें उसको सैकड़े तक ले जाना है। तो बहुत सारी रणनीति जो चल रही है उन सब के बीच आप लोग कहां हैं? देखिए, आपने सवाल बहुत सटीक किया कि 2024 के लेकर के समाजवादी पार्टी की क्या रणनीतियां हैं। तो समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है अब वो समग्रता के आधार पर है और समावेशी आधार पर है, और वो इस आधार पे है कि मंडल कमीशन की 40 संस्तुतियां भारतीय जनता पार्टी अभी तक लागू क्यों नहीं करी। उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों के साथ जो प्रधानमंत्री जी लगातार इस तरह के बयानात देते हैं कि मैं एक पिछड़े समाज के आता हूं, पिछड़ों का उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 हक जब पिछड़े का उत्तर प्रदेश में खा लिया गया तो उस पर एक शब्द नहीं बोले। तमाम तरह की यूनिवर्सिटियों में, कई यूनिवर्सिटियों में 500 गुना फीस बढ़ा दी गई। पिछड़े समाज के नौजवानों ने, दलितों ने, कमेरा वर्ग के नौजवानों ने जब आंदोलन किया तो उन पर मुकदमे ढाए गए, उनको लगातार जेल में भेजा गया। और हमारे नेता का, समाजवादी पार्टी का और हमारे नेता का सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य यही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो। अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे कि तेलंगाना में जा रहे हैं, अभी मंडल जी की मूर्ति आंध्रा में भी लगने जा रही है। डॉक्टर आला सर जो एक समाज सेवी है लगवा रहे हैं उसको, उसके स्थापना हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगले कुछ दिनों में आपको आंध्रा में भी जाएंगे, कल तेलंगाना जा रहे हैं, पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ये पूछना चाह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के सिर्फ छदम बयान देती है कि दलितों पिछड़ों का हक हम दे रहे हैं, वो दलितों पिछड़ों का हक नहीं दे रहे हैं साहब। आज अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, उसमें यह जग जाहिर हुआ है कि इस देश में गरीब लगातार गरीब होता चला जा रहा है, अमीर लगातार अमीर होता जा रहा है। जब 17 असिस्टेंट प्रोफेसर की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती करेगा और एक दलित को सिर्फ रखेगा, यानी 80% लोगों को आप 0.3%, 0.13% जब आरक्षण देंगे तो कैसे होगा। और ये इस उत्तर प्रदेश में लगातार देखिए पशुओं की क्या हालत है, छुट्टा पशु किसानों की। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मनोज जी आपने उठाया है। मैं खत्म कर रहा हूं। जो सरकार हमेशा वो कहती है कि अरे किधर आत्मनिर्भरता ढूंढूं आपका, 80 करोड़ लोगों के गरीबी में ढूंढूं, बेरोजगार होते नौजवानों में ढूंढूं, गड्ढे होते जवाब आलोक अवस्थी जी से लेंगे। उत्तर प्रदेश प्रियंका गुप्ता जी, देखिए मनोज जी तो स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी नीतियां क्या है, पिछड़ों की बात है, जो वंचित है उनकी बात है और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो भी हक दिलाए उसके साथ खड़ी होकर समाजवादी पार्टी लोगों को अपने से जोड़ेगी। लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्योंकि आपकी भारत जोड़ो यात्रा देश में तो खूब चली लेकिन यूपी के 3 जिलों को छूकर निकल गई। यूपी के लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों? देखिए, ये प्लानिंग नहीं है, कोई चुनाव के बेसिस पे हम नहीं इस यात्रा को कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी कहा है कि ये यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जा रही है, ये लोगों और जनता की यात्रा है। ये उनकी यात्रा है जो बुजुर्ग हैं, जो आशीर्वाद दे रहे हैं इस यात्रा में आने वाले लोगों को। ये उनकी यात्रा है जो युवा हैं, जो अपनी बेरोजगारी से परेशान है। ये उन बच्चों की आत्मीयता है जो जिनकी आंखों में राहुल गांधी जी के लिए प्यार है। तो वास्तव में देखा जाए तो इन सारे सवालों का जवाब के लिए ये यात्रा एक सिर्फ सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी यहाँ आलोक जी कह रहे थे कि वो लाभार्थियों की बात कर रहे थे। वो किन लाभार्थियों की बात कर रहे थे? वो 1% वो लाभार्थियों की बात कर रहे थे जिनके पास पूरे देश का 40% पैसा है, या उन लाभार्थियों की बात कर रहे हैं जिनका 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया? तो वास्तविकता ये है, जब किसान की आय दुगनी नहीं होती है तो वो सवाल पूछता है। जब किसान के लिए कांटे बिछाए जाते हैं, कीलें ठोकी जाती हैं, तब वो सवाल पूछता है। जब दिल्ली में आने से उसे रोका जाता है तब वो सवाल पूछता है। उस युवा जो अपनी भर्तियों को लेकर सड़कों पर आता है तब उस पर लाठी डंडे चलाए जाते हैं। उन महिलाओं की सुरक्षा का क्या, जो दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है? उन बच्चों का क्या, जिनका कोई भविष्य नहीं नजर आ रहा है? तो ये सारे सवाल हैं और ये 24 के इलेक्शन के सबसे बड़े मुद्दे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।